आपल्याला बाळ होत नाही का? तर मग चला, लातूरचे KGN टेस्ट ट्यूब बेबी हॉस्पिटलचे सुप्रसिद्ध वंध्यत्व निवारण तज्ञ डॉक्टर आमिर शेख हाँ, ये जो सत्कार कर रहे हैं, ये एक मारुति मेरे दोस्त हैं, इन्होंने एक पेशेंट भेजा था। पेशेंट का नाम रेखा कांबळे था और उसका एक ख़ास बात ये थी कि उसे मेंसेस आते ही नहीं थे। तो बगैर मेंसेस आते हुए हमने उसको स्टिमुलेशन दिया और स्टिमुलेशन देने के बाद बच्चे तैयार किए और जब बच्चे ट्रांसफ़र करने का था तो उस वक्त उसे मेंसेस आ गए। तो बोलने का मतलब हम 6-7 महीने उसके मेंसेस आने का इंतज़ार किए और मेंसेस आने के बाद फिर हमने ट्रांसफ़र किए और अल्हम्दुलिल्लाह उसे दोनों लड़कियां हुई। उसके बाद भी इस गांव में कि दूसरी और एक पेशेंट थी, मुस्लिम पेशेंट थी, नाम मुझे याद नहीं है, उसे एक लड़का एक लड़की हो गई, जिसकी सब ANC केयर डॉक्टर गायकवाड़ मैडम, पूजा गायकवाड़ मैडम, ये हमारे साथ जो मैडम हैं, इन्होंने ही इलाज किया था। तो पहले मैंने इनफर्टिलिटी के लिए इलाज किया, टेस्ट ट्यूब बेबी किया और उसके बाद आगे की ट्रीटमेंट सब यहाँ पे किए। तो अभी मेरे दिमाग में यही है कि मैं इनफर्टिलिटी वहाँ करूँ और यहाँ पे ये मैडम यहाँ पे ANC केयर देखते रहे। तो इस तरह इस गांव के बहुत सारे पेशेंट मेरे पास प्रेग्नेंट हो चुके हैं और अब उनके घर में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से बच्चे हैं। और इसलिए भी ये लोगों का खास मुझे आग्रह था कि मैं यहाँ आऊँ और उनका एक सत्कार ले लूँ। सर, आप इतनी बड़ी फेमस इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट है, फिर आपने कैसे सोचा कि उस खेड़े गांव में आकर आप एक कैंप लें? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है डॉक्टर गुलनाज ने। बेसिकली मेरा MD बॉम्बे में हुआ और MD होने के पहले मैं इस खेड़े गांव में गवर्नमेंट का डॉक्टर यानी प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे एक मेडिकल ऑफिसर था। और इस मेडिकल ऑफिसर यहाँ होने की वजह ये थी कि ये सबसे छोटा गांव था और छोटे गांव पे जिसे डिफिकल्ट PSC किया कहा जाता है और इस डिफिकल्ट PSC में काम करने वालों को पोस्ट ग्रेजुएशन की सुविधा मिलती थी, इसलिए मैंने इस गांव में काम किया था। और इसके बाद मैं जैसा कि बॉम्बे गया, ग्रैंड मेडिकल कॉलेज में मेरा MD हो गया, उसके साथ बहुत सारी डिग्रियाँ मुझे मिली और मैं लातूर में IVF सेंटर शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक 15,000 से ज़्यादा लोगों को बच्चा हो चुका है। लेकिन ये फैसिलिटी जो है कि फर्टिलिटी सुपर स्पेशलिस्ट या IVF है, ये अभी तक मेट्रो सिटी में है और अभी कहीं थोड़ा सा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पहुंचा है। तो मुझे और दूसरी बात ये भी थी कि इस गांव में, इस नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट के इस डिफिकल्ट PSC में मैं पहली बार जब आया था उसी वक्त मेरी शादी भी हो गई थी। तो हमारा पुराना ज़माना सब मुझे याद आया और यहाँ के लोगों का बहुत इसरार था। तो बहुत वो लोगों का मेरे लिए इंतज़ार कर रहे थे कि मैं कभी एक बार उनके गांव में आऊँ और मैं उनसे मुलाकात करूँ। तो मैं ऐसा सोचा कि मुलाकात भी हो जाए और वहाँ के लोगों की इनफर्टिलिटी के बारे में जो कुछ समस्या है मैं उसका भी कुछ समाधान हल कर सकूँ। इसलिए मैंने ये यहाँ पे कैंप रखा और इस कैंप रखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि सिर्फ सिटी में ही ये प्रॉब्लम नहीं है, गाँव में भी प्रॉब्लम है। आज नियर अबाउट 75 पेशेंट यहाँ पे रजिस्टर हो गए थे। तो उतने पेशेंट ख़त्म करने को हमारे को शाम हो गई, यहाँ तक कि हमने दोपहर का खाना भी स्किप किया। और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों से मिलने के बाद ये लगा कि लोग सचमुच जो बहुत सारे लोग जो इनकम की वजह से बड़ी सिटी को पहुँच नहीं सकते, उनके लिए ऐसे खेड़े गाँव में भी शिविर लेना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि आज अभी शाम में मैं जिस गाँव में मैंने काम किया था उस गांव में मैं आज एक रात का मुक्काम भी करने वाला हूँ कि मेरे पुराने दोस्त, मेरे शादी के पहले के दोस्त भी जो है वहाँ पे मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। और वहाँ का
ग्रामीण एरिया में जो रहा सो बेसिकली मैं खेड़े गांव से ही हूँ, लेकिन इस खेड़े गांव की कुछ खास बात ये है, ये गांव कर्नाटक ने महाराष्ट्र और तेलंगाना के बॉर्डर पे है। और यहाँ पे जब मैं था तो यहाँ पे सिर्फ रात में एक बस आती थी, वही बस रात भर रुक के सुबह में जाती थी। तो यहाँ पे कोई भी ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा नहीं थी और यहाँ के लोगों को बहुत सारा प्रॉब्लम था कि रात के टाइम में अगर किसी को स्नेक बाइट हुआ या फिर कुछ दमे जैसी बीमारी हुई तो वो लोग पहुंच नहीं पाते थे नांदेड़ तक। इसलिए जब मैं यहाँ आया था मेडिकल ऑफिसर बोल के, तो जब मैंने बहुत सारे पेशेंट को ट्रीटमेंट दिया और जिसकी वजह से उनको जीवन दान मिला ऐसा लगता है, वो सब लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं। और इस गांव की खास बात, दूसरी खास ये बात है कि यहाँ के लोग चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो बहुत मिलजुल के रहते हैं। जैसा कि जब मैं पहली बार आया था तो सुबह 5 बजे उठ गया और उस उठने की वजह ये थी कि जो एक गाना लगाया था भजन के टाइप, रामा रघुनंदना, तो वो गाना सुनने के बाद आज भी मुझे अच्छा लगता है। कि खेड़े गांव की याद आती है और इसलिए यहाँ पे शिविर भी किया और इंशाल्लाह शाम में मैं वहाँ पे मुक्काम करने वाला हूँ, जिससे मेरे सब पुराने गांव के लोगों से मिल सकूँ। और गांव के अंदर लोगों के पास पैसा कम रहता है, लेकिन उनके पास जो उनकी मदद करता है उसके लिए बहुत सारी मोहब्बत रहती है उनके दिलों में, और उसके लिए मैं वहाँ आज जाने वाला हूँ। तो यहाँ शिविर लेने की वजह ये थी, 2 वजह थी। एक तो यहाँ के लोगों को सर्विसेज मिले और दूसरा मेरे पुराने दोस्तों से भी मुलाकात करूं, इसलिए यहाँ पे आज हमने शिविर लिया और अल्हम्दुलिल्लाह लोग भी खुश हो गए, पेशेंट भी खुश हो गए और शाम में इंशाल्लाह मेरे दोस्त भी खुश हो जाएंगे।